ऐसा है, थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत करने के लिए ना अभी पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो, और ये आप लोगों के लिए भी है जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कि प्यार मोहब्बत के लिए बेटा देखो पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। अभी आपका टाइम क्या है, अभी 21 22 23, और ये जो 25 साल वाली जो उम्र होती है ना, ये पढ़ने के लिए होती है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं, अभी क्लास में बैठ के जो तुम्हारे ये गप्पे चल रहे हैं इसके लिए भी बहुत टाइम है, ठीक है। क्लास में आते हो, पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और एक लाइन है ना कि कहते हैं कि बहुत फेमस है, मतलब कहने की बात है बस, ये फेमस क्या ही है कि प्यार मोहब्बत करने के लिए सलमान खान की उम्र भी कम है। तो जब जेब में पैसा हो ना तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये मेरे लिए भी है, तुम लोग भी बोलते रहते हो, तो मेरे लिए भी है ये कि अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। तुम लोग बोलते हो कि मैम आपकी उम्र कम है तो आपके लिए तो सब अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे लिए कुछ चीज़ें बेनिफिशियल है कि मैं इस चीज़ में जो अभी कर रही हूँ शायद मैं अगर बहुत हार्ड वर्क किया तो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं लाइफ में बहुत आगे ग्रो करूँगी। लेकिन अगर एक छोटी सी गलती वही जिसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ कि ये नहीं करना है, वो कई, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार करना गलत है, तो इसके लिए उम्र पड़ी है ना बेटा। अभी क्या उम्र है तुम लोगों की, कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ है, कोई सेकेंड ईयर में, कोई फर्स्ट ईयर में है, तो अभी ठीक है ना, कोई लास्ट ईयर में है, तो ठीक है, अभी इस पर ध्यान दे लो। हाँ करो, मतलब उसको हावी मत होने दो, मैं ये नहीं कह रही। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करेंगे तो तुम अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उसके साथ पढ़ाई भी तुम कर रहे हो, तो इसको इसके ऊपर हावी मत होने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हावी हो गए बस, कि अरे दिन भर बात करनी है, कि चलो मैडम का फ़ोन आ गया, सर जी का फ़ोन आ गया है, बात करते हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी। तो ऐसा नहीं है। मुझे इवन अपना तो पढ़ना ही होता है, मुझे तुम लोगों को पढ़ाने के लिए भी मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। और ये सबके लिए है, जो ऑनलाइन बैठे बैठे रील स्क्रॉल करते रहते हो, जरा फोन में अपना स्क्रीन टाइमिंग लगा लो सामने, ठीक है, सामने स्क्रीन टाइमिंग लगा लो, उससे पता चलेगा कि तुम दिन में कितने घंटे फोन चलाते हो। सबके लिए है ये फोन। चलो बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे जो फोन नहीं चलाते, इंस्टा भी नहीं चलाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो टाइम दे रहे हैं ना, तभी तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। आखिर रिजल्ट ना आने के पीछे रीजन क्या है? अगर बात करूं, हम सेम एग्जाम दे रहे, चलो फॉर एग्जांपल बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार हमने अपना 100 दे दिया, नहीं हो रहा रिजल्ट, ठीक है, पर वो टाइम जा कहाँ रहा है? अगर आप बैठ रहे हो 15 घंटे, आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, 15 आवर्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, जुडिशरी के लिए बच्चे एसएससी वाले हैं, या 10 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो 10 8 घंटे में आप कर क्या रहे हो? अगर आपने 1 साल दिया, 2 साल दिया, तीसरे साल भी सेम एग्जाम, सेम पैटर्न, सेम रूल, सेम मैथ, सेम रीजनिंग, सेम हिंदी, सेम हिस्ट्री, ओवरऑल सब सेम है, सेम जीएस भी है, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये सोचने वाली बात है ना कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। ऐसा क्या कर रहे हो कि चीजें खराब हो रही? एंशियंट नहीं बदलेगा, जो हिस्ट्री हमने पढ़ ली वो हिस्ट्री सेम रहेगी, हिस्ट्री कभी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। एंशियंट सेम मिलेगा आपको, मिडाइवल सेम मिलेगा, मॉडर्न भी सेम है। 20 आज़ादी के 20 साल तक आपको सेम ही मिलेगा, बाद में अभी जो हो रहा है वो हिस्ट्री में अभी कहाँ इंक्लूडेड होता है? मेहनत कहाँ हो रही है? करंट अफेयर का थोड़ा सा रह जाता है, तो करंट अफेयर के तुम एमसीक्यूज लगाओ, बेस्ट है। एमसीक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर के लगाना शुरू कर लो, टेक्स्ट बुक से, ये बहुत सारे हैं, ऑलिव बोर्ड आता है वहां से भी हो जाता है, तो वो करो। पर ऐसे मत करो यार कि ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। अभी देख रही हूँ मैं, यहाँ क्लास में आ जाते हैं या ऑनलाइन बच्चे हैं, ऑनलाइन भी यहाँ देखते हैं कि वो आपस में चैट करने पे लगे हैं, तुम कैसी हो रिया, तुम कैसी हो, पढ़ रही हो कि नहीं, तुम्हारे नोट्स बने कि नहीं, उसका नोट्स बना है कि नहीं, तुमको क्या करना है? और तुमको नोट्स ला के दे देगी, सब मोह माया है। एक लाइन है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, और ये लड़कों के लिए भी है, बुलाता है मगर जाने का नहीं। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। वो ऑनलाइन नोट्स बना रही है कि नहीं, वो तुमको ला के नहीं देगी, टेलीग्राम पे नोट्स मिलता है, वहां जाके लो। और जब मैं लिखवाती हूँ, जो क्वेश्चंस करवाती हूँ, इनके नोट्स लिया करो, ठीक है। तो कम ये सब मतलब ठीक है, ये सब कम करो। क्लासेस चल रही हैं, मेहनत चल रही है, तो सुबह सुबह अगर मैं आ रही हूँ नींद अपनी खत्म करके, मतलब जैसे तैसे उठ के आट के आज आ ही जाती हूँ मैं भी, तुम लोग भी आ जाया करो, ऑनलाइन जल्दी से जुड़ जाया करो जरा। और आप लोग भी, आप लोग तो खैर टाइम पे आ जाते हैं, आगे बैठना होता है ना हम लोगों को, तो पर्चियां भेजनी होती हैं, तो वो सब तो थोड़ा ध्यान दिया करिए। नोट्स वगैरह अपना खुद का बनाइए। ये ऑनलाइन में आप लोग आपस में जो चैट करते हैं ना, ये गलत है, ये मत किया करिए कि अरे भाई तुम कैसे हो, आज तो मैडम ये पहन के आई, मैडम क्या पहन के आई है, उससे क्या कर लोगे? मैडम का काम है 1 घंटा तुमको पढ़ा के चली जाएंगे, उसके बाद का क्या क्या सोचोगे कि अरे 1 घंटे मैंने किया क्या? 1 घंटा जो मैंने अपना नेट वहां पे दिया, जो तुम नेट यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में दे रहे हो, 1 घंटे तुम मुझे ही देखोगे, या तुम रिया को देखोगे, या सुमन को देखोगे,
तो कैसे चलेगा? पढ़ाई कर लो, 1 घंटे अपने नेट अपने बचा के, जो 1 घंटे मुझ पे मतलब मेरी क्लासेस पे सॉरी दे रहे हो, उस पर ध्यान दे लो कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं। थोड़े 1 आधे मिनट हो जाता है, कई बार हम भी क्लासेस में बीच में हंसी मजाक चलता है हम लोगों का भी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे दिन यही करते रहोगे, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास आज की करते हैं खत्म, और थोड़ा प्लीज सीरियस हो जाइए क्लास को लेके। ऑनलाइन मत देखा करे कौन क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हम बनाते हैं, वो ध्यान दिया करिए, ठीक है। और अब तो सुबह में बिहार जीएस भी स्टार्ट हो गया है, तो सुबह में जो बिहार जीएस है 11:30 बजे से चल रही है, तो फटाफट सुबह वाले क्लास में 11 बजे 11:30 बजे लाइव आ जाया करो डायमंड कोचिंग पे ही, इसी चैनल पे सुबह 11:30 बजे जीएस बिहार जीएस स्पेशल हो रही है। और बिहार स्पेशल जीएस में देखो, जीएस कभी नहीं बदलती, मैं हर बार कहती हूँ, ठीक है। खैर ये तो जो बच्चे हैं ये अलग है, लेकिन बिहार वालों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए है ये। बीपीएससी कांस्टेबल, उसके अलावा अगर हम दरोगा की बात कर लिए, कोई भी एग्जाम, देखो मेरा मेन टारगेट बीपीएससी है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो बिहार इतिहास बदलेगा क्या? क्या बीपीएससी में अलग पूछेगा और दरोगा में अलग पूछेगा? हड़प्पा को हटा के कहीं और रख देगा? नहीं ना, हालांकि हड़प्पा आता ही नहीं है और वो मैंने रखा भी नहीं है। मगध वगैरह की हम बात कर ले, मगध का ही देख लो, ऋग्वैदिक भी नहीं आता है बिहार में, कम पूछा जाता है। तो वो वाली बातें स्पेशल बिहार की अगर हम बात करें, तो उस हिसाब से रखो, अपने नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, और कम ध्यान दिया करो इधर उधर, सीधा किताबों पे फोकस रखो। किताबों से दोस्ती रखोगे तो अच्छे रास्ते, अच्छी जिंदगी मिलेगी जीने को, ठीक है। लोगों से दोस्तियां कई बार नुकसानदायक हो जाती हैं, लेकिन किताबें ऐसी हैं कि अगर उनसे रिश्ता बना लिया तो वो तुमको जिंदगी भर संभाल लेंगी। एक सरकारी नौकरी मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छे अध्यापक बन सकते हो, एक अपने सब्जेक्ट में अच्छा बन सकते हो, ठीक है। तो कल बाकी ज्ञान कल की क्लास में देंगे, आज के लिए इतना ही, जाओ फटाफट जल्दी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।